रात का अंधेरा, गहरा और शांत। ये वो समय है जब दुनिया सो जाती है, लेकिन कुछ जगहें जागती हैं अपने रहस्य समेटे हुए। दूर तक फैला रेगिस्तान, जहां मीलों तक सिर्फ रेत और चट्टानें दिखाई देती हैं। ये नेवादा का विशाल और बंजर इलाका है, जहां जीवन की कोई निशानी नहीं दिखती। और इस निर्जन इलाके के बीचों बीच एक नाम, एरिया 51। ये नाम जितना साधारण है, उतना ही अपने अंदर रहस्य छुपाए हुए है। ये सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। ये एक ऐसा सैन्य अड्डा है जो अमेरिकी सरकार की कड़ी निगरानी में है, बल्कि रहस्यों का गढ़ है। एक ऐसा गढ़ जिसके भीतर क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। यहाँ की हर दीवार, हर कमरा एक अनसुलझी कहानी कहता है। यहाँ की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चारों तरफ कंटीले तारों की बाड़, सेंसर और हथियारबंद गार्ड्स का पहरा है। सरकार इसे एयर फोर्स की टेस्टिंग साइट बताती है, जहां नए विमानों और तकनीकों का परीक्षण किया जाता है। उनका कहना है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन क्या सच इतना सीधा है? क्या यह सिर्फ एक टेस्टिंग साइट है, या इसके पीछे कुछ और भी छुपा है? क्या सरकार हमसे कुछ छुपा रही है? क्या यहाँ एलियंस, क्या यहाँ दूसरे ग्रहों से आए प्राणियों के बारे में कोई जानकारी है और यूएफओ के राज छुपे हैं? क्या यहाँ अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं, यूएफओ के अवशेष रखे गए हैं जिनका विश्लेषण किया जा रहा है? दशकों से दुनिया भर के लोग इस जगह का सच जानना चाहते हैं। पत्रकार, वैज्ञानिक और आम नागरिक सभी इस रहस्य को उजागर करने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन जवाब अब भी रेत में दबा है। सच तक पहुंचने की हर कोशिश नाकाम रही है और एरिया 51 आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आज हम एरिया 51 के रहस्य की परतें खोलने की कोशिश करेंगे, उन कहानियों को जानेंगे, उन दावों को परखेंगे और उन सबूतों को देखेंगे जो शायद सच की ओर इशारा करते हैं। क्या ये सिर्फ कल्पना है, मनगढ़ंत कहानियां हैं जो लोगों ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बनाई हैं? या वाकई यहाँ कुछ ऐसा छुपा है जो इंसानियत को बदल सकता है? क्या यहाँ कोई ऐसी तकनीक है जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी, या कोई ऐसा रहस्य जो हमारे अस्तित्व को चुनौती देगा? नेवादा का वीरान रेगिस्तान, दूर दूर तक फैली रेत और चट्टानें, जहां जीवन के निशान ढूंढना भी मुश्किल है। ये एक ऐसा इलाका है जो अपनी रहस्यमय खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ग्रूम लेक के किनारे यही है एरिया 51, एक ऐसा नाम जो दशकों से षड्यंत्र के सिद्धांतों और अकल्पनीय अटकलों से घिरा हुआ है। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक किंवदंती है। लास वेगास से 134 किलोमीटर दूर यह जगह दुनिया की नजरों से दूर नेवादा के सुनसान इलाके में स्थित है। एक लंबा सीधा हाईवे आपको इस रहस्यमय ठिकाने की ओर ले जाता है। इसका असली नाम नेवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है, जो अमेरिकी वायुसेना द्वारा संचालित एक विशाल सैन्य क्षेत्र का हिस्सा है। ये वो जगह है जहां नए हथियारों और विमानों का परीक्षण किया जाता है, लेकिन दुनिया इसे एरिया 51 के नाम से जानती है। एक ऐसा नाम जो रातों रात रहस्य और साजिश का पर्याय बन गया। यहां मीलों तक किसी को आने की इजाजत नहीं। चेतावनी के संकेत साफ तौर पर बताते हैं कि यह एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहां अनाधिकृत प्रवेश गंभीर परिणाम ला सकता है। हर तरफ मोशन सेंसर लगे हैं जो किसी भी हरकत को भांप लेते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी अवांछित व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश न कर सके। कैमरे हर कोने पर नजर रखते हैं, हर गतिविधि को रिकॉर्ड करते हैं। ये अदृश्य आंखें दिन रात इस जगह की निगरानी करती हैं और हथियारबंद गार्ड्स किसी भी घुसपैठिए को रोकने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी मौजूदगी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इस जगह की सुरक्षा को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। आसमान से भी इस जगह पर नजर रखी जाती है ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि पकड़ में आ सके। आम जहाजों को यहां से गुजरने की इजाजत नहीं। ये एक नो फ्लाई जोन है जो इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को दर्शाता है। इसकी प्रसिद्धि की वजह है वो कहानियां जो इसके चारों ओर बुनी गई हैं। एलियंस, यूएफओ और गुप्त रिसर्च की बातें इसे एक रहस्यमय जगह बनाती हैं। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखने के दावे इस जगह के रहस्य को और गहरा करते हैं। और गुप्त रिसर्च, जिनके बारे में कोई नहीं जानता सिवाय उन लोगों के जो यहां काम करते हैं। अमेरिकी सरकार ने सालों तक इसके अस्तित्व को नकारा, जिससे अफवाहों और अटकलों को और बढ़ावा मिला। लेकिन 2013 में सीआईए ने पहली बार माना कि एरिया 51 असल में है। ये एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने कई रहस्यों से पर्दा उठाया। फिर भी सरकार इसे सिर्फ एक मिलिट्री बेस बताती है,
जहां विमानों और हथियारों का परीक्षण किया जाता है। पर क्या सच में बस इतना ही है, या फिर इस रेगिस्तान के नीचे दुनिया से छुपाकर कुछ और भी चल रहा है? आधिकारिक तौर पर एरिया 51 एक एयरफोर्स फैसिलिटी है जो नेवादा के रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है। यह एक ऐसा स्थान है जो दशकों से षड्यंत्र के सिद्धांतों और अटकलों का केंद्र रहा है, जहां नए हवाई जहाज और हथियार टेस्ट होते हैं। यह एक गुप्त परीक्षण स्थल है जहां अमेरिकी वायुसेना अपनी नवीनतम तकनीकों का विकास और मूल्यांकन करती है। U-2 और F-117 जैसे विमान यहीं बने जो रडार से बच निकलने की क्षमता रखते थे, जिनकी टेस्टिंग के दौरान आसमान में अजीब चीजें दिखती थीं। इन विमानों की असामान्य उड़ान विशेषताओं ने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे एलियन तकनीक से प्रेरित हैं। सरकार की चुप्पी ने यूएफओ की कहानियों को और हवा दी। लोगों को लगने लगा कि सरकार कुछ छुपा रही है और एरिया 51 में एलियंस से संबंधित कोई गुप्त गतिविधि चल रही है। 2013 में CIA ने दस्तावेज जारी किए जो पहले वर्गीकृत थे, जिसमें एरिया 51 के अस्तित्व और सीक्रेट विमानों की पुष्टि हुई। इन दस्तावेजों से पता चला कि एरिया 51 वास्तव में एक महत्वपूर्ण परीक्षण स्थल था, लेकिन एलियंस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। सरकार का दावा है कि यूएफओ दरअसल उनके ही सीक्रेट विमान थे, एलियंस से कोई लेना देना नहीं। सरकार ने हमेशा एलियंस के अस्तित्व से इनकार किया है और यूएफओ की घटनाओं को अपने गुप्त सैन्य विमानों के परीक्षण के परिणाम के रूप में बताया है। लेकिन लोग मानते हैं कि यह सिर्फ आधा सच है। अगर सब कुछ सामान्य है तो इतनी सुरक्षा क्यों? इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, कंटीले तारों की बाड़ और हथियारों से लैस गार्डों की मौजूदगी लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। सरकार की यही चुप्पी लोगों के शक को और गहरा कर देती है। क्या सरकार वास्तव में सब कुछ बता रही है या कुछ और भी है जो वह छुपा रही है? एरिया 51 को लेकर सबसे मशहूर थ्योरी है और यह थ्योरी बहुत सारे लोगों द्वारा मानी जाती है। वो है एलियंस की मौजूदगी। कहा जाता है 1947 के रॉसवेल क्रैश के बाद एलियन स्पेसशिप और उनके शव यहीं लाए गए, ऐसा माना जाता है। थ्योरी है कि यहां एलियंस की टेक्नोलॉजी पर रिसर्च और रिवर्स इंजीनियरिंग होती है ताकि हम उनकी तकनीक को समझ सकें। कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिका की स्टील्थ टेक्नोलॉजी इसी से निकली है। और भी कई तरह की कहानियां हैं जो लोगों के द्वारा सुनाई जाती है, जैसे कि मौसम को नियंत्रित करने वाले हथियार, टाइम ट्रैवल, गुप्त संगठन। ये सब मिलकर एरिया 51 को एक रहस्यमयी जगह बना देते हैं। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। कुछ लोगों ने सामने आकर दावे किए हैं। सबसे चर्चित नाम है बॉब लजार। 1989 में लजार ने कहा कि उसने एरिया 51 के S4 में एलियन स्पेसशिप की रिवर्स इंजीनियरिंग की। उसने 9 अलग अलग एलियन स्पेसशिप देखने का दावा किया जो एंटी ग्रेविटी सिस्टम से चलते थे। सरकार ने लजार के दावों को झूठा बताया, लेकिन उसके समर्थक आज भी हैं। कई पूर्व पायलटों और अधिकारियों ने भी अजीब चीजें देखने की बात कही है। 2019 में स्टॉर्म एरिया 51 अभियान ने दिखा दिया कि लोग सच जानने को कितने बेताब हैं। ये किस्से एरिया 51 के रहस्य को और गहरा बना देते हैं। इंसान की फितरत है, जितना छुपाओ उतनी उत्सुकता बढ़ती है। सरकार की चुप्पी और सुरक्षा ने एरिया 51 को और रहस्यमयी बना दिया है। पॉपुलर कल्चर, फिल्में, टीवी शो ने भी इस रहस्य को बढ़ाया है। अब लोग इसे सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं बल्कि एक मिथक मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सच जानना उनका हक है। अगर सरकार एलियंस के बारे में जानती है तो सबको पता चलना चाहिए। टैक्स पेयर्स का पैसा कहां जा रहा है ये जानना सबका अधिकार है। यही वजह है कि लोग सच की मांग करते हैं और सरकार की चुप्पी उन्हें बेचैन करती है। तो सवाल वही है, क्या एरिया 51 सिर्फ एक मिलिट्री बेस है या कुछ और? टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, लेकिन एरिया 51 का पर्दा आज भी कायम है। क्या कभी सच सामने आएगा या ये राज हमेशा राज ही रहेगा? कुछ को उम्मीद है कि एक दिन कोई पुख्ता सबूत सामने आएगा। सोचिए, अगर एलियंस की कहानियां सच निकली तो हमारी दुनिया कैसे बदल जाएगी। शायद सरकार हमें किसी खतरे से बचा रही है या बस अपनी ताकत छुपा रही है। जब तक एरिया 51 का दरवाजा नहीं खुलता, ये जगह हमारी कल्पना को चुनौती देती रहेगी और शायद कुछ राज हमेशा राज ही रहेंगे।